हेलो दोस्तों। तो आज का आपका टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन। ये ऐसा टॉपिक है जो कई कोचिंग सेंटर में टीचर्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इस टॉपिक को सिर्फ जब स्पेशल बैच आप ज्वाइन करते हो उसमें ही ये टॉपिक कराया जाता है। बाकी मोस्टली ज़्यादातर इस टॉपिक को टीचर्स छोड़ देते हैं। देखते हैं पेयर फॉर्मेशन में होता क्या है। अगर मैं इसके टाइप की बात करता हूँ तो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे टॉपिक से, है ना। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखते हैं क्या कहता है। How many pairs of letters are there in the word computer which have the same number of letters between them as in English alphabetical series? तो इससे आपको क्या समझ में आया? क्वेश्चन ने क्या बोला? उसने बोला कि जितने नंबर, देखो हमारा वर्ड क्या है, कंप्यूटर। तो उसने बोला कि इनमें जो गैप है ना, सपोज करो मैं एक पेयर ले लेता हूं इनमें से, कौन सा पेयर, MNOPQR। तो ये एक पेयर बनता है ना। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करता हूं तो क्या है, MNOPQR। ठीक है। इसके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4 हैं। M और R के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करता हूं तो कितने हैं, 4 हैं। और अगर मैं यहां पर हमारे वर्ड के बीच में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो मतलब कि जितने अल्फाबेट्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में है उसके बीच में उतने ही यहां पर हैं। तो ये हमारा एक पेयर कंप्लीट करेगा, है ना। इस तरीके से हमारे पेयर फॉर्म होते हैं। अब देखते हैं इसमें टोटल कितने पेयर्स हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से सिखाऊंगा, बेसिक तरीके से। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेंगे। 3, 15, 13, 16, 21, 25 और 18। हमने क्या करा, इसकी नंबरिंग कर ली। अब देखो क्या है, 3 के बाद देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई भी मैच नहीं कर रहा, कोई पेयर नहीं बनाएगा। ओ के बाद क्या है, 15 पर है, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कोई पेयर नहीं बन रहा। एम की बात करता हूं तो 13 के बाद क्या आता है, 14, 15, 16, 17, 18। एम के साथ आर का पेयर बन रहा है। तो एक पेयर हमारा निकल कर आया क्या, एम और आर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पी की। 16 के बाद 17, 18, 19, 20। कोई पेयर नहीं बन रहा। यू की बात करें 21। इसके बाद इससे बड़े नंबर के साथ ही हमेशा पेयर बनेगा, छोटे के साथ नहीं बनेगा। तो इससे बड़ा नंबर तो आगे हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो ये कोई पेयर नहीं बनाएगा। इससे भी बड़ा नहीं है आगे, ये भी कोई पेयर नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा और ये भी नहीं बनाएगा। ठीक है। तो हमारा कितने नंबर ऑफ पेयर्स निकल कर आए, 1। ये तो हमने बात करी जब हम इधर से उधर की तरफ जाते हैं, ना। अब हम रिवर्स में काउंट करते हैं। रिवर्स में किस तरीके से करेंगे, सेम प्रोसेस है। 18 है, 18 के बाद 19, 20। तो इसने पेयर बनाया, हम रुकेंगे नहीं। इसके ने क्या बनाया, 18, 19, 20, 21। एक और ये बन गया 22, 23, 24, 25। 2 पेयर निकल कर आए, आर टी और आर यू, आर टी और आर यू। ठीक है। उसके बाद अब ई की बात करते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11। कोई पेयर नहीं बनाया। यहां पर बात करें 20 के बाद 21, तो टी यू एक पेयर ये तैयार हुआ। 22, इसके बाद इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है तो नहीं बनाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है आगे, तो ये पेयर नहीं बनाएगा। 16 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, ये भी पेयर नहीं बनाएगा। इससे बड़ा क्या है, 15 है, लेकिन वो 14 होता तो पेयर बना था, यहाँ पर नहीं बनाएगा पेयर। ठीक है। उसके अलावा इसकी बात करें तो इससे बड़ा नंबर नहीं है, ये भी नहीं बनाएगा और ये भी नहीं बनाएगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए, 4। कितने पेयर्स से बने हमारे, 4 पेयर्स। हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए, 4। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं, इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखना।
इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। जब हम सीरीज की या कोई भी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर से भी काउंट करेंगे पेयर को और रिवर्स में भी काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं ऑर्डर की बात करता हूं, जब मैं ऑर्डर की बात करता हूं, मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर मैं बात करता हूं तो हम दोनों तरफ से काउंट ना कर करके सिर्फ एक तरफ से काउंट करेंगे, सिर्फ एक तरफ से काउंट करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऑर्डर के हिसाब से पेयर पूछ लूं तो कितने हुए हमारे, हमने सिर्फ यहां से वहां की तरफ जो चले उसमें हमारा कितने पेयर्स निकल कर आए, सिर्फ एक पेयर्स एम और आर, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्स कितने हुए, 1। कौन सा पेयर है, एम और आर का पेयर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हुए, 1, ठीक है। कौन सा, एम और आर, ठीक है। और अगर मैं उसके अलावा हमारे एग्जाम में अगर सीरीज ऑर्डर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम दोनों तरफ से काउंट करेंगे, ठीक है। हम बाय डिफॉल्ट उसको सीरीज मान के चलेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया, कितने नंबर ऑफ पेयर्स बने, 4, ठीक है। नंबरिंग से आपने ये सीख लिया। इसके अलावा एक और तरीका, अगर मैं इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीके की बात करता हूं तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो सी है, सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। कोई भी नंबर मैच नहीं करा तो इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा। अल्फाबेट से गिनते रहो। ओ के बाद क्या आता है, क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, कोई पेयर नहीं बनाया, ठीक है। एम के बाद क्या आता है, एन ओ पी क्यू आर, आर आ गया, आर मैच कर गया, एक पेयर बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद पी से बाद क्यू आर एस टी, कुछ नहीं बना, ये इससे के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, यहां पर भी कोई पेयर नहीं बनेगा। टी यू वी कोई पेयर नहीं बनाएगा, ई भी कोई पेयर नहीं बनाएगा और आर भी कोई पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा क्या, कितने पेयर निकल कर आए, 1 पेयर। लेकिन एग्जाम में वो ऑर्डर के हिसाब से नहीं पूछता, वो जनरली मतलब कि सबसे ज्यादा जो पूछता है वो किस हिसाब से पूछता है, सीरीज के अकॉर्डिंग। मतलब हमें ऐसे भी पेयर काउंट करने पड़ेंगे और रिवर्स में भी पेयर काउंट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसको। अब हम लास्ट से शुरू करते हैं, आर के बाद एस टी, एक पेयर बना, कौन सा, आर टी। एस टी यू, एक और बना, कौन सा, आर यू। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो उसके बाद कोई और पेयर नहीं बनता हमारा। ई के बाद एफ जी एच आई जे के, कोई पेयर नहीं बना। टी की बात करता हूं, टी यू, यू के साथ एक पेयर बनाया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, एक क्या बना, टी और यू का पेयर, ठीक है। उसके बाद यू की बात करूं तो यू के बाद जब इसी के साथ नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा। इसमें देखो पी क्यू आर एस नहीं बना, एम एन ओ नहीं बना। अगर ये ओ यहां होता तो पेयर बन जाता, क्योंकि एम के बाद क्या आता है, एन फिर ओ आता है, एक 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 अल्फाबेट उसके बीच में होता है। अगर सी की जगह पर ओ होता तो यहाँ पर एक और पेयर बन जाता, ठीक है। तो इसके साथ कोई बनाया नहीं बनाया, ओ के बाद पी आता है, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। तो हमारे टोटल अगर मैं सीरीज की बात करूं तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए, 4 पेयर्स, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, ओनली 1, ठीक है। मैंने दोनों तरीके आप लोगों को सिखा दिए हैं। अब इट्स अप टू यू कि आपको एग्जाम में कौन से तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है। आपसे हमसे क्या पूछा है, अल्फाबेटिकल सीरीज। लेकिन आपको क्या बताना है, अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है तो आप क्या बताओगे, ऑर्डर के हिसाब से भी बताओगे और सीरीज के हिसाब से भी बताओगे, कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, ठीक है। अब अगला हमारा वर्ड क्या है, डिप्लोमेसी। जो बच्चे नंबरिंग से करेंगे उनके लिए नंबर डाल देता हूं। ठीक है, ये नंबर तो इतनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि ये नंबर आपको याद रहे, ठीक है। और अगर जिनको याद नहीं है उनको मैं तरीका बता दूंगा,
ठीक है। अब देखो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई पेयर नहीं बन रहा। 9 के बाद 10 11 12 13 आई के साथ m का पेयर बना। इसके बाद क्या है 16 17 18 19 20 21 22 कोई पेयर नहीं बनाया। 13 14 15 16 17 कोई नहीं बना। 16 17 इसके बड़ा कोई है ही नहीं। 13 के बाद इससे बड़ा नंबर नहीं आ रहा। इसके बाद ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। और अगर मैं रिवर्स से देखूं तो 25 से बड़ा आगे नंबर है कोई नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बड़े नंबर के साथ ही पेयर बनाएगा। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 सी का किससे बन रहा है? आई से बन रहा है। सी का आई से बना। 2 3 4 5 6 7 नहीं बनाएगा। 13 के बाद 14 15 16 एम का किससे बना? पी के साथ बना। एम का पी के साथ बना, क्योंकि एम के बाद क्या आता है? एन ओ पी। एन ओ क्या? एम एन ओ पी। इसके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 2। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 2। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर पेयर बन जाएगा। ठीक है, 16 के बाद 17 18। ठीक है, अब आया ओ। ओ के बाद पी क्यू, मतलब कि 16 17 18 19 कोई नहीं बनाएगा। 12 के बाद 13 14 15 ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा और ये भी नहीं बनाएगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकल कर कितने आए? 3। अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से बात करूं तो हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हुए? 1। लेकिन अगर मैं सीरीज में बात करता हूं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए? 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं पॉपुलेशन वर्ड की बात करता हूं तो इसमें हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? नंबरिंग की बात करूं तो मैं 16 15 16 21 12 1 20 9 15 14। ठीक है, ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब काउंट करते हैं हम इसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 उससे बड़ा है ही नहीं, ये नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ 15 के बाद 16 ओपी बनाया। 17 18 19 20। ठीक है, 16 17 18 19 20। इसके अलावा ओटी बना। ठीक है, तो क्या बना? ओपी और ओटी। ठीक है, उसके बाद देखो 16 के बाद 17 18 19 20 क्या बना? पी और टी। पी और टी। उसके बाद देखो 21 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो ये नहीं बनाएगा। 12 के बाद 13 14 15 16 17 ये भी नहीं बनाएगा। 2 3 4 5 ये भी नहीं बना रहा। 20 के बड़ा नहीं है, ये भी नहीं बनाएगा। 9 के बाद ये भी नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा और ये भी नहीं बना रहा। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए? 3 पेयर्स। ठीक है, अगर अब मैं सीरीज की बात करता हूं तो हम रिवर्स से भी काउंट करेंगे इसके साथ साथ। तो 14 के बाद 15 आएगा, एक नंबर ऑफ पेयर्स ये बन गया। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया हमारा? NO एक पेयर बन गया। O से N के बाद ही O है तो आगे ये तो कोई बनाएगा नहीं। अब ये देखो 9 के बाद 10 11 12 मतलब I का किसके साथ बना? L के साथ। 9 के बाद 10 11 12 तो क्या बना? IL। ठीक है, 12 के बाद 13 14 15 मतलब कि और फिर 16 भी। 9 का O के साथ भी बना और इसका I का P के साथ भी बना। I का O के साथ भी बना और I का P के साथ भी बना। ठीक है, देखो दोबारा देखो I के बाद 9 के बाद 10 11 12 आ गया, एक पेयर यहाँ बन गया। 13 14 15 16 मतलब 15 पर भी आया, 16 पर भी मैच किया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए? यहाँ पर 3 बन गए इसी से। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है। 20 के बाद अगर इसके बाद कोई नंबर है इससे बड़ा नहीं है तो ये तो टी तो कोई नहीं बनाएगा। इसके बाद भी नहीं बनेगा। इसके बाद देखो 12 के बाद 13 14 15 16 मतलब कि एल का पेयर बनेगा किसके साथ? 12 के बाद 13 14 15 मतलब एल का ओ के साथ भी बनेगा और एल का पी के साथ भी बनेगा। एल का पेयर ओ के साथ भी बनेगा और एल का पी के साथ भी बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं यू की। यू तो बनाएगा नहीं, इससे बड़ा नंबर नहीं है आगे। 16 भी नहीं बनाएगा, लेकिन ओ पी है ना। 15 के बाद 16 आ रहा है तो ये एक पेयर यहां से तैयार होगा ओ पी। ठीक है,
तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूं ऑर्डर के हिसाब से नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने हमारे 3, लेकिन अगर मैं सीरीज के हिसाब से पूछता हूं तो हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए 3, वो हो गए 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 7 पेयर तो हमारे यहां से निकल कर आए और 3 ये हो गए, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए 10। अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से पूछूं तो हमारे 3 पेयर बनेंगे टोटल, अगर मैं सीरीज के हिसाब से पूछूं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे 10। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले टाइप पर। देखिएगा ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन शब्द से हमारे कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे विच हैव वन लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से एक कम, मतलब कि देखो ठीक है। अब देखो इसमें देखो MNOPQRST, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करता हूं तो M के बाद क्या आता है हमारा NOPQRST, ठीक है। या इसके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से MOT के बीच में होते हैं, ठीक है। और अगर मैं मेडिटेशन की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं 5। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ बोला है 1 लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स, है ना। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसके हिसाब से एक लेटर कम। तो सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि एक कम करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। देखो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब से एक कम करना है, तो उसमें हमारे गलती होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। देखो इसके लिए आपका ब्रह्मास्त्र क्या होगा। देखो ये हमारा 13 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, और यहाँ पर क्या है 20 है। 1 20 9 15 और 14, ठीक है। ये हमने नंबरिंग कर ली सिंपली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 13 है ना, तो हम इसको 13 ना मान करके ना 14 से काउंट करेंगे, ठीक है। इसको हम 14 मान लेंगे, उसके बाद हम काउंट करेंगे, ताकि हमें कोई भी नंबर मतलब कोई भी गलती ना हो। जैसे हम पहले कर रहे थे क्वेश्चन में, सेम हमें वही करना है। बस इसको 13 की जगह क्या करना है 14 मान लेना, क्योंकि एक नंबर लेस है, ठीक है। इसको हमने 14 माना तो 15 16 17 18 19 20 आ गया। M के साथ T बन गया, एक पेयर बन गया। अब देखो 5 के बाद 5 को हमने 6 मान लिया, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14, तो E का किसके साथ बना N के साथ, ठीक है। E का किसके साथ बना N के साथ, क्योंकि हमने इसे 6 माना। 6 के बाद क्या आया 7 8 9 10 11 12 13 14, ये एक पेयर बन गया। अब देखो 4 का हमने क्या माना 5 माना, 6 7 8 9 10 11 12, कोई भी पेयर नहीं बना। 9 को हमने क्या माना 10 माना, 11 12 13 14 15, ठीक है। I का किसके साथ बना हमारा पेयर O के साथ। I का पेयर किसके साथ बना हमारा O के साथ। अब देखो इसको हमने 20 को क्या माना 21 से बड़ा आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो ये नहीं बनाएगा पेयर, ठीक है। 1 को देखो 2 3, 1 को हमने 2 माना, 3 4 5 6, ये भी नहीं बनाएगा। 20 से बड़ा तो कोई है ही नहीं आगे नंबर। 9 को हमने 10 माना तो 11 12, ये भी नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा, और ये भी नहीं बना रहा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए 3। कितने पेयर्स 3 पेयर्स। इसका आंसर क्या रहेगा 3 पेयर्स। हमने रिवर्स से क्यों नहीं चेक करा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ दिया है कि वो हमें ऑर्डर के हिसाब से ही बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर के हिसाब से हम सिर्फ एक ही तरफ से काउंट करते हैं, रिवर्स में काउंट नहीं करते। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 3 पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए 3, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप पे, और इसका चैप्टर का लास्ट टाइप। अब देखिएगा हमारा लास्ट टाइप क्या कहता है। हमें एक वर्ड दिया है, हमने सेम वर्ड ले लिया मेडिटेशन, ठीक है। इसमें अब क्या बोला 2 मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 2 नंबर ज्यादा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर A B C D,
अगर मैं ए और डी की बात करता हूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स इसके बीच में कितने हैं, 2। लेकिन उसने बोला उससे 2 ज्यादा, मतलब कि क्या होने चाहिए इनके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स कितने होने चाहिए, 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए इनके बीच में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से 2 है, लेकिन इसमें होने चाहिए 4, मतलब कि 2 ज्यादा। ठीक है, तो अब देखिएगा मेडिटेशन को हम कैसे करते हैं। इसका दोबारा से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो उसमें हमने क्या करा था, एक ज्यादा मान लिया था क्योंकि हमने एक लेस पूछा था, है ना। अब यहाँ पर कितना है, 2 ज्यादा, मतलब कि हम क्या करेंगे इनमें से 2 नंबर कम करके काउंट करेंगे। ठीक है, 2 नंबर कम करके काउंट करेंगे, मतलब कि इसको हम 11 मान लेंगे। 11 से हम काउंट करेंगे तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई भी पेयर नहीं बनेगा। इसको हम 5 को 3 मानेंगे तो 3 के बाद 4 बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11। तो हमारा क्या आया, ई और डी एक पेयर बनाएगा, उसके अलावा ई और आई एक पेयर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, 4 का हमने 2 माना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी नहीं बनाया। 9 को हमने क्या माना, 7 माना, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई भी पेयर नहीं बना। इसको हमने 18 माना, 19, 20, तो टी और टी का एक पेयर बनेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखो इसको हमने क्या माना, ये तो कोई पेयर बनाएगा ही नहीं क्योंकि ये क्या हो गया भाई, अगर हम 2 कम करेंगे तो हमारा तो वाई हो जाता है, वो दोबारा हम रोटेट नहीं करते, तो ये तो हमारा कोई पेयर ही नहीं बनाएगा। अगर इसको 2 कम करें तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, 18 होएगा, 19, 20 नहीं बनेगा, 7 होएगा, ये भी नहीं बनाएगा। ये क्या होगा, 13 होगा, 13 और 14 एक पेयर बनेगा हमारा और एन का। ठीक है, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए, 4 पेयर्स, क्योंकि हमसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूछा था तो हम एक ही तरफ से काउंट करेंगे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने निकल कर आए, 4 नंबर ऑफ पेयर्स निकल कर आए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पूरा टॉपिक पेयर फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से समझ आया है। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इतना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अभी नया बैच आपका शुरू हुआ है, कुछ ही वीडियोस हुई हैं अभी तो, है ना। तकरीबन आपकी 26-27 वीडियोस आ चुकी हैं, है ना, 26-27 क्लास आ चुकी हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी कोर्स को टाइम से कवर कर पाए।